नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओएसिस स्कूल, बैंक और ब्लू डार्ट कुरियर के कई लोग हिरासत में लिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ओएसिस स्कूल, बैंक और ब्लू डार्ट कुरियर के कई लोग हिरासत में लिए गए। नीट पेपर लीक से जुड़ी यह बड़ी खबर। दरअसल सीबीआई ने ओएसिस स्कूल की सीसीटीवी का डीवीआर भी जब्त किया है और जिस ई रिक्शा से बुकलेट बॉक्स भेजा गया था उसके चालक की भी तलाश अब हो रही है। और इससे पहले बिहार पुलिस की ईओयू की 3 सदस्यीय जांच टीम ने 23 जून को स्कूल में छापा मारा था और परीक्षा के संचालन और प्रश्न पत्र बक्से के डिजिटल ताले खोलने की व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश जी, ओएसिस स्कूल और बैंक और साथ ही साथ ब्लू डार्ट कुरियर के कई लोगों को सीबीआई अब हिरासत में ले लिए है और अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए नैना, सीबीआई की जो टीम है 2 दिन पहले हजारीबाग पहुंची है, जो उनको हैंडओवर किया गया था केसेस, और खास तौर पर जो ईओयू की टीम थी जो तक जांच की थी वो तमाम जानकारी ईडी के सीबीआई के साथ में साझा किया गया था। उसके आधार पे ही सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और पहुंचते ही यहाँ सबसे पहले बैंक की उन्होंने इंक्वायरी की। बैंक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी उन्होंने जांच की, वहाँ पर पूछताछ की। उसके बाद दूसरे ही दिन वो ओएसिस स्कूल पहुंचे और जहाँ पर जो एहसानुल हक हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, प्राचार्य हैं, और साथ में एनटीए के कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो एग्जाम नीट के हुए थे उसके वो कोऑर्डिनेटर भी थे, उनसे वहाँ पर सघनता से जांच हुई और लगातार पूछताछ के बाद करीब तकरीबन 4.5 घंटा की पूछताछ हुई। उसके बाद उनको लेकर चरही के गेस्ट हाउस वो पहुंचे और जो तमाम जो दूसरे लोग थे, जो बैंक से जुड़े कर्मी थे, जो ब्लू डार्ट से जुड़े लोग थे, उनको भी सीबीआई की टीम ने अपने हिरासत में लिया और लगातार देर रात तक पूछताछ होती रही। कड़ियां जोड़ने की कोशिश हुई कि ये जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं ये किस तरह के सरकमस्टांसेस थे, चूंकि जो 3-4 बातें हैं, जो चौंकाने वाली बातें सामने आई थी नैना, उसमें जो प्रश्न पत्र बांटे गए थे, जब वो ओएसिस में जो बुकलेट है जो पटना में बरामद हुआ था, आज जला बुकलेट, उसको लेकर ईओयू की टीम भी बहुत सघनता से पूछताछ की थी ओएसिस स्कूल में और उनके प्राचार्य से पूछा गया कि आप इसके कोऑर्डिनेटर थे। तो फिर ये जो प्रश्न पत्र में जो टेम्परिंग हुई है, जो बॉक्सेज हैं, कई बॉक्सेज में डिजिटल लॉक लगा था, उस लॉक को जब ये नहीं खोल पाए उसके बाद एनटीए के परमिशन से इन्होंने उसको काटा था। जो बच्चे हैं उनको जिस समय एग्जाम में भरना था उसके आधे घंटे के बाद इन्होंने प्रश्न पत्र बांटे। वो कौन सी परिस्थिति थी, क्या इसकी जानकारी एनटीए को दी गई थी? तो तमाम तरह के पहलू हैं जिसकी की पूछताछ यहाँ पर चली और दूसरे लोगों से उसको वेरीफाई किया गया। जो ब्लू डार्ट कंपनी है जिसने की प्रश्न पत्र को, जिसने क्वेश्चन पेपर को और ये टोटो के माध्यम से वहां पहुंचाया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस वजह से टोटो का इस्तेमाल किया गया। क्या ये एनटीए के गाइडलाइन के हिसाब से था? क्या ये एसओपी को मीट कर रहा था? बैंक से भी वही सवाल पूछे गए। तो जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है और आने वाले समय में ये जो जांच है, इसका जो दिशा है वो काफी विस्तृत हो सकता है। ये इसका हजारीबाग मॉड्यूल है जिसकी की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। और बिल्कुल अब ऐसे में सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब देखा जा रहा है कि झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई की टीम पहुंची और लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन अब क्या लगता है, सीबीआई की जो जांच की आंच है और कहां तक पहुंचेगी और ये जो तार है इस कनेक्शन में और कितने लोग संलिप्त हैं? देखिए नैना, चूंकि जो बुकलेट है वो बिहार मिला, बुकलेट और बिहार में कई कार्रवाई हुई। झारखंड में भी 6 लोग पकड़े गए थे, जिसमें कि एक चिंटू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, कहा जा रहा है कि उसके ही व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे और उन्होंने उसको फोटो कॉपी करा के आंसर सीट के साथ में बच्चों को बेचा था। ये जो डील हुए तो उसमें भी कई लोगों की वहां पर अरेस्टिंग हुई। उन तमाम लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी और वो कड़ियां, जो अंतिम कड़ी है इसमें, जहां तक वो पहुंचा, उन बच्चों से लेकर उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराने वाला, कहां से भेजा गया, वो तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए सीबीआई की टीम आगे पहुंचेगी। उसी कड़ी में आज हजारीबाग पहुंची है, चूंकि आशंका है कि जो हजारीबाग है यही वो जगह है जहां से कि प्रश्न पत्र लीक कराए गए। अब देखिए नैना, कई राज्यों से रिपोर्ट आई है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, वहां भी कार्रवाई हो रही है और कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि वाकई में जो क्वेश्चन पेपर लीक कराए गए थे वो हजारीबाग में ही कराए गए थे और यहाँ से जो दूसरे जगहों पर यहीं से प्रश्न पत्र भेजे गए और सिंडिकेट के जो तमाम लोग थे सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या फिर इसी मोडस
ऑपरेंडी के तहत, यानी कि इसी कारगुजारियों के तहत अलग अलग राज्यों में क्वेश्चन पेपर लीक कराए गए। तो कई तरह के यहाँ पर केस स्टडीज हैं जिसको कि सीबीआई वो जोड़ेंगी और ठीक है, अब आगे देखना होगा, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आगे देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है और जो बड़ी मछली है उस तक सीबीआई की आज पहुंच पाती है नहीं। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।